ऋक् सूक्त संग्रह बीए पार्ट द्वितीय के सिलेबस में है और ऋग्वेद के प्रथम मंडल से यह सूक्त लिया गया है। इसके देवता विष्णु हैं, ऋषि दीर्घतमा हैं और ऋग्वेद के 154वें सूक्त से यह लिया गया है। प्रथम मंत्र में ऋषि दीर्घतमा इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं और ऋषि ने विष्णु के वीरतापूर्ण कार्यों का इसमें वर्णन किया है। विष्णुनुकम वीर्याणि प्रवोचम ये पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्क्भाय यदुत्तरम सदस्थम विचक्रमाण स्त्रेधोरुगायः। वीर्याणि शब्द यहाँ पर वीरतापूर्ण कार्यों के लिए आया है। नुकम अर्थात अतिशीघ्र, प्रवोचम अर्थात वर्णन करता हूँ, पार्थिवानि अर्थात पृथ्वी संबंधी, रजांसी अर्थात लोकों को, विम में विशेष रूप से बनाया है, त्रेतः अर्थात तीन प्रकार से, विचक्रमाणः लांघते हुए, उरुगाय महान पुरुषों से स्तुति किया जाता हुआ, उत्तरम अति उत्कृष्ट, सदस्थम साथ रहने का स्थान, अस्क भयात स्तंभित किया, आधार रूप से बनाया। इसका अनुवाद इस प्रकार है। मैं दीर्घतमा ऋषि विष्णु देवता के वीरतापूर्ण कार्यों का अति शीघ्र वर्णन करता हूँ। जिस विष्णु ने पृथ्वी संबंधी, अग्नि, वायु, आदित्य आदि लोगों की विशेष रूप से रचना की और जिस विष्णु ने तीन प्रकार से अथवा तीन डगों से अपने बनाए हुए लोकों को लांघते हुए तथा महान पुरुषों से स्तुति किए जाते हुए अति उत्कृष्ट तीनों लोकों के आश्रयभूत साथ रहने के स्थान को आधार रूप से बनाया। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है और विष्णु के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया गया है। द्वितीय मंत्र में ऋषि दीर्घतमा कह रहे हैं कि विष्णु के तीन डगों में संपूर्ण लोकों की स्थिति बतलाई गई है तथा विष्णु की तुलना सिंह से की गई है। यथा प्रतदिष्णु स्तिवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठा यस्यो उरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वः अधिच्छयन्ति भुवनानि विश्वः। अर्थात जिस विष्णु के विस्तीर्ण तीन डगों में संपूर्ण लोक आ जाते हैं अथवा आश्रय लेकर निवास करते हैं, उस विष्णु के वीर कार्यों की स्तुति उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार भयानक, कुत्सित, हिंसा आदि कार्य करने वाले या स्वतंत्रता पूर्वक भूमि पर विचरण करने वाले, पर्वत आदि उन्नत प्रदेशों में रहने वाले सिंह आदि की स्तुति की जाती है। उक्त मंत्र में अधिच्छयन्ति शब्द निवास करने के लिए और प्रस्तवते स्तुति की जाने के लिए आया है। भीम शब्द भयानक और कुचर शब्द कुत्सित, हिंसा आदि कार्य करने वाले तथा गिरिष्ठा पर्वतों में रहने वाले के लिए आया है। तृतीय मंत्र में दीर्घतमा ऋषि विष्णु की विविध विशेषताओं का वर्णन करते हुए उनके पास अपने स्तुति के योग्य बल को पहुंचाने की बात कही गई है कि प्रवैष्णवे सुस्मेतुमन्मः गृच्छितः उरुगायाय वृष्णे य इदं दीर्घं प्रयतं सदस्थ मे को विममे त्रिभिरित्यपदेति त्रिभिरित्यपदेभि। अर्थात ऋषि कहते हैं कि जिस विष्णु ने इस दृश्यमान अति विस्तृत नियमों में आबद्ध सबके सम्मिलित स्थान लोक त्रय को अकेले ही तीन डगों में नाप लिया था
उस उन्नत प्रदेश में रहने वाले बहुतों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले, कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा सर्वव्यापक विष्णु के लिए हमारा यह माननीय या स्तुति के योग्य बल प्राप्त होवे। उक्त मंत्र में भी त्रिष्टुप छंद है और विष्णु की विशेषताओं का वर्णन इसमें किया गया है।